हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कुछ बच्चे अभी उदास होंगे, कुछ बच्चे अभी खुश होंगे। अभी इस वीडियो में हम इतना देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा था। ठीक है, ये अपने एंड से जो हमने सर्च किया, जो हमें पता था वो हम बता रहे हैं। मे बी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमसे भी गलत हो जाएं, लेकिन वो तब पता लगेगा जब आपकी आंसर शीट आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर किया, जो प्रारंभ सबमिट था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था। आपने क्या किया है आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू था यहाँ पर, जिसमें पूछा गया था कि महाराजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के एक्विजिशन को लेके। तो गाइज यहाँ पर आप सबको पता है कौन सी ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर टू का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, जब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाता था, मैं आपको बोलता था कि इस तरीके के क्वेश्चन जेकेएसएस भी पूछता है। ठीक है, और देखो इस बार उन्होंने पूछे भी हैं कोई ऐसे क्वेश्चन, उन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था, आपको बताना था कि कौन सा यहाँ पर कौन सा पेयर जो है ये पूछे गए थे। यहाँ वन था, यहाँ ए था, यानी कि आपको बोलना था कि कौन सा पेयर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो गाइज हमने यहाँ पर इस आंसर को नहीं देखना, जो मैं आंसर आपको बोलूंगा आपने वो नोट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था वन का बी, यानी कि यहाँ पर इसका बी आंसर सही था, यानी कि वन का बी, यानी कि ये और ये मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद टू का ए, यानी कि ब्लॉसम शावर होते हैं, यानी कि जो प्री मूनसून शावर होते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको आपने इस तरीके से इसको मैच करना था। इसका आंसर है बी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पर इसी तरीके का पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, हमने इन स्टेटमेंट को यहाँ पर कंसीडर करना था कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल आपके क्वेश्चन को मैच करता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इन स्टेटमेंट को लेकर आपसे कुछ सॉइल्स के बारे में पूछा था कि लेटराइट साइल जो इंडिया में ये जनरली राइट पाई जाती है। जो भी आपके ऑप्शन थे पूछे थे आपसे, और आपने आंसर बताना था। ओके, तो इस क्वेश्चन का गाइस जो आंसर था, ठीक है, अब आपने क्या क्या आंसर आप मार्क करके आया वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और डी जो है ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट साइल जो है यहाँ पर इंडिया में वो रेड कलर में होती है, और उसके बाद दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। राजस्थान एंड यूपी में अच्छे से यहाँ पर ये सॉइल डेवलप्ड है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में यहाँ पर बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपने इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में बताना था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग मैसेकर, तो आपने बोला था कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव का जो हमारा सही आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ये कब हुआ था आपको पता होगा, 1919 में हुआ था। इसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। इस तरीके से आपने क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इनको बताना था। ठीक है, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा घुमा के पूछे गए हैं, और इजी क्वेश्चन भी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ टफ भी है, कुछ मॉडरेट है। सो हम इस पेपर को क्या कहेंगे, इस पेपर को हम कहेंगे इजी टू ये मॉडरेट टू टफ लेवल कहेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिले हैं इस पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू द लोकसभा सीट इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर आपको क्या, असेंडिंग आर्डर क्या होता है, जहाँ पे पहले छोटा हो, फिर उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा हो, यानी कि लोकसभा सीट्स को लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बोलना था कि सबसे कम लोकसभा सीट कौन सी स्टेट्स में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो गाइज यहाँ पर आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आंसर्स ऐसे हमने देखे हैं कि जो करेक्टली सीक्वेंस से यहाँ पर नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर की आती है उसमें क्या रहता है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड दैट द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे द नियरेस्ट इन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच बीच में से क्वेश्चन उठाकर यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा आंसर है सेवंथ क्वेश्चन का, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। The traveler inquired, इसका आंसर है द ट्रेवलर इंक्वायर्ड टू द फार्मर इफ यू कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द, ऑप्शन नंबर डी देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ईडियम के बारे में पूछा है कि साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है हमारे अकॉर्डिंग दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समवन हु इज जेन्युइन, गुड एंड ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस हमारे पास, इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। तो गाइस सारी चीजें आपको हमने यहाँ पर पढ़ाई हुई थी, अब आपने कहाँ से पढ़ा हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो गाइस यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन नंबर है, यू शुड टेक अ ब्रेक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन डैश ही डैश इट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन इफ ही डिजर्व्स इट। ठीक है, अगर वो यहाँ पर ये डिजर्व करता होगा, ठीक है, उसकी हेल्प करूंगा अगर वो ये डिजर्व करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पूछा था आपको कि द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू, जम्बू जू कहाँ पर है, सबको पता है यहाँ पर ये नगरोटा में। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल नेम द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश सती सिस्टम इन 1829। यानी कि 1829 में यहाँ पर सती सिस्टम को यहाँ पर अबॉलिश किया गया था। ठीक है, जब यहाँ पर ब्रह्मो समाज चल रहा था उस वक्त यहाँ पर कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश करा था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर से, दैट इज लॉर्ड बेंटिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके क्लाइमेट को लेकर। कॉपन्स क्लासिफिकेशन जो है क्लाइमेट की, आपको लद्दाख का बोलना है कि ये कॉपन्स की क्लाइमेट की जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, लद्दाख की कौन सी क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 13, तो गाइज यहाँ पर DWD जो है ये लद्दाख की क्लासिफिकेशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पर यहाँ पर बोला सबसे वेटेस्ट प्लेस कहाँ पर है। वेटेस्ट मींस सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर लगती है। ओके, अर्थ की बात की गई है, इंडिया की बात नहीं की गई। अगर इंडिया की बात होती अलग आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ, यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो व्हाट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ हो या व्हाट इज प्लेस्ड ऑन इंडिया हो, दोनों का आंसर सेम है, माउस सिंड्रोम। ठीक है, ये कहां पर है, चेरापूंजी में है। चेरापूंजी कहां पर है, मेघालय में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, 50th क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, सिलेक्ट द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कहां से यहाँ पर ऑब्टेन करी जाती है, सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको पूछा गया है। सो गाइस इसको हम कोकोन जो है हमारे पास, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा था आपके, नंदन कनान जू यहाँ पर इज नाउन फॉर, किसके लिए हम इस जू को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर था व्हाइट टाइगर के लिए हम इसको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, अपने सीक्वेंस को प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर देखना था कि सही सीक्वेंस कौन सा है। फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस, यहाँ पर PQRS करके आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो आपने इस स्टेटमेंट को बताना था। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यू। ठीक है, इफ यू वांट टू एब्जॉर्ब द फ्रूट्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद P, वी मस्ट रीड। उसके बाद S, देम नॉट एज टू वी डू क्रिकेट स्टोरी बट विद कंसंट्रेशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कंज्यूमेशन का आपको सिनोनिम बताना है। कि क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, जिसका आंसर था हमारे पास अल्टीमेट कंप्लीशन। ऑप्शन नंबर डी फॉर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर आपको एंटोनिम बोलना था डिसोल्यूट का। ठीक है, डिसोल्यूट का अगर मीनिंग आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर लेते। तो यहाँ पर डिसोल्यूट का जो एंटोनिम है, यानी कि उसका उलट आपसे पूछा था, इसका आंसर है मोरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं गाइस। देखते हैं 20 का आंसर क्या था। आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना था। इज सारा राइटिंग द नॉवल। ठीक है, बहुत इजी था यहाँ पर ये क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको पूछा गया था, इज सारा राइटिंग अ नॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इज द नॉवल बीइंग रिटन बाय नारा सारा, सॉरी सारा, क्योंकि यहाँ पे बीइंग है, यहाँ पर राइटिंग है, इसलिए यहाँ पर बीइंग है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था। ओके, तो गाइस 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सीरीज में 21 क्वेश्चन जो है आपका। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग नंबर आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर है यहाँ पर 430 यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ गैप इन्होंने बनाया है। ठीक है, पहले यहाँ पर 90 का गैप है, फिर यहाँ पर 100 का गैप है, उसके बाद यहाँ पर 110 का गैप है, इसके बाद यहाँ पर 120 का गैप यहाँ पर डिफरेंस बनकर आएगा। सो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर दैट इज 430। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का यहाँ पे परसेंटेज से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया था, एवरेज से ये क्वेश्चन था।
पूछा था कि एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप 7 बॉयज इज 56, यानी कि 7 लड़कों का वजन जो है अगर 56 केजी है, एवरेज वजन थे, ठीक है। इंडिविजुअल वेट ऑफ 6 ऑफ देम, इंडिविजुअल वेट उन लोगों के ये हैं, तो अब उन 7वें लड़के का आपको वेट बोलना था। तो 7वें लड़के का जो वेट था गाइस दैट वाज 58 केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 58 नहीं सॉरी 54 केजी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा था। यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो गाइस हमारे पास निकल कर आया है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 50,000। ओके, यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, पूछा गया था आपको 25th क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए 162 यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। जो कि हमारी टीम आपके निखिल सर ने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस की वीडियो आपको वो प्रोवाइड करें डिटेल में, कमेंट कर देना, तो आपको इन क्वेश्चंस की वीडियो डिटेल में वो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस हमारे पास। यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर ए और बी जो है एक काम जो है 15 डेज में कर सकते हैं, तो बी जो है एक काम 20 दिन में करता है, तो ए यहाँ पर कितने दिन में वो काम करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 60। ओके, तो फिर से आपको एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। 18, 28, 40, 54, 70, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही निकल कर आता था दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, इट इज 88। ओके, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा था, रैप मैप हॉट फन, इसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी दैट इज CAT, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। देखिए सारे सारे टॉपिक यहाँ पर जैसे इस बार टच किए, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, ठीक है। ब्लेंड को उन्होंने लिखा ENHPG, विनर को अब इस लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? तो राइट आंसर यहाँ पर इसका निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 30th क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से ये क्वेश्चन था 30th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है नॉर्थ ईस्ट, ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस 30 क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पर कर लिया। अब आप पे डिपेंड करता है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, जो डाउट होगा बता, ठीक है। भाई 31st क्वेश्चन है यहाँ पर, जो साइंस का पोर्शन आपसे पूछा गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिससे यहाँ पर व्हीकल्स को यूज्ड दैट इज यूज्ड टू पावर व्हीकल, ठीक है। पावर व्हीकल को पावर करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है कोल, ऑयल, प्रोपेन या एथेनॉल। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर दैट इज योर एथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, 32nd क्वेश्चन है गाइस, चिल्ड्रन विद pot belly is an indicative of which type of disease, ठीक है। चिल्ड्रन विद pot belly is an indicative of which type of disease? इस क्वेश्चन का गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोरकोर, यही पढ़ेंगे खैर इसको, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था? द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कौन से साल में गाइस लॉन्च करी गई थी? 34th क्वेश्चन है, तो गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 2000 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी जो है यहाँ पर, कौन सी बीमारी जो है यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी से यहाँ पर हमें होती है? दैट इज योर गाइटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन इज विच इज बिलीव टू क्यूर द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को यहाँ पर क्यूर करने का काम करती है, कौन सा विटामिन यहाँ पर देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी एंड विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 37 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा स्टेबल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है? फॉरेस्ट, रिजर्व, मैरीन या ग्रासलैंड? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दैट इज मैरीन इकोसिस्टम। अब बढ़ते हैं हम 38 क्वेश्चन की ओर। तो पूछा था व्हाट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस यहाँ पर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन 33 nm। अब बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन की
कौन सी स्फीयर में आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन यहाँ पर देखने को मिलती है? वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। 39th क्वेश्चन, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, तो 40th क्वेश्चन, वैक्सीन को किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम आपको बोलना है। ऑप्शन नंबर 40 का जो एडवर्ड जनरल, देखिए मैं अगर आपको बोलूं तो जो आपका साइंस था ना, साइंस सबसे इजी अभी तक जो हमने पोर्शन किए, सबसे इजी हमें मुझे यहाँ पर साइंस देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट की बार बार मैंने पढ़ाया था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, और ये अब कौन सी अमेंडमेंट यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को जब यहाँ पर हटाया गया था फंडामेंटल राइट से, उसको लीगल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 300A में। तो आपको बताना है कौन सी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, दिस इज योर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी अमेंडमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन इजी हैं। तो प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब इसको अडॉप्ट करा गया था, 42nd क्वेश्चन का आंसर आपको बोलना है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो ऐसा डिकेड है इसमें इंडिया की पॉपुलेशन को, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है? 43rd क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो गाइस नेगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है 1911 से 1921 के सेंसस में। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट सेंसस यहाँ पर इंडिया में कब हुई थी। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा भी था, अपनी कम्युनिटी में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा था, टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पूछा था। यानी कि देखो अभी तक मैं बताऊं, अभी तक हमने यहाँ पर 43 क्वेश्चन कर लिए, इसमें से अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में हमने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो फर्स्ट सेंसस यहाँ पर कब हुई थी भारत में, 44th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो हुई थी 1871 में। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो केसरी जो है एक न्यूज़पेपर जो है, जिसको यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने यहाँ पर इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो पब्लिश हुआ था कौन सी लैंग्वेज में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पर ये भी। तो इस बार कुछ रहम किया है लड़कियों को देखकर, शायद जेकेएसएसबी ने कुछ इसके इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं बाकी सेशन से। ठीक है, अब सोशियोलॉजी का देखते हैं वहां पे कैसा पेपर पूछा गया था। एनी परसेंट जो है ये कौन सी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी? ठीक है, एनी परसेंट कौन सी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी? जिसने इस पेपर को किया है, पता नहीं क्या देख करके इसने सी आंसर किया है इसका। इसका आंसर डी है, होम रूल लीग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के। तो गुलमर्ग किस चीज के लिए यहाँ पर फेमस है? ठीक है, 47th क्वेश्चन का आंसर है गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मीडो ऑफ फ्लावर्स के लिए। ठीक है, सॉरी, फेमसली नोन एज, किस नाम से इसको यहाँ पर दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, गुलमर्ग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाँ तो गाइस 48th क्वेश्चन का जो हमारे 47th, मिड ऑफ फ्लावर्स। ओके, अब 48th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सारे जहां से अच्छा सॉन्ग किसने यहाँ पर कंपोज करा है? जयदेव, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या रविंद्रनाथ टैगोर? दिस इज अगेन एन इजीएस्ट क्वेश्चन। 48th यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने इसको कंपोज करा है। 49th क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्यूटर से पूछा गया था प्यारे बच्चों को, डैश शोज हाउ द कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज विल व्हिच विल अपीयर ऑन हेडर एंड फुटर? 49th क्वेश्चन, दिस इज योर हाउ द कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विद मार्जिन, जहां पे आपको मार्जिन दिखेगा, हेडर दिखेगा एंड फुटर दिखेगा। ठीक है, इसका मुझे भी डाउट है, इसको हम देखेंगे आंसर की। पेज लेआउट, मुझे लगता है पेज लेआउट इसका आंसर होगा, लेकिन देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है। ओके, देखिए एक्सेल से यहाँ पर देख दो क्वेश्चन ही स्टार्टिंग में इन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया है। तो सिलेक्ट द करंट कॉलम इन एमएस एक्सेल, वी प्रेस, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ओके, व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होती है? फायरवॉल क्या होती है? और सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ताकि कोई आपको आपके सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस ना कर पाए। 52 पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जहां पर आपको सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर शो होते हैं, टाइटल और बुलेट्स के साथ। ओके, 52 क्वेश्चन का आंसर है आउटलाइन व्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पावर पॉइंट के दो क्वेश्चन पूछ ले हैं। Which PowerPoint views display each slide of the presentation as a thumbnail and is used for rearranging slide? यानी कि आप अपनी slides को rearrange कर सकते हो। This is your slide sorter. This is your what? This is your slide sorter. Okay.
तो द यूज ऑफ आईटी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नाउन एज व्हाट। 54th क्वेश्चन का आंसर है ई गवर्नेंस। तो ई दैट इज व्हाट, दैट इज ई गवर्नेंस। डैश प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। 55th क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंपनी। ओके, 56 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया था व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और जो भी प्रोग्राम इलीगली किसी के यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल किए गए उनको यहाँ पर डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव करता है। ओके, तो देखिए एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इस बार पेपर ने पूछे हैं, 2 क्वेश्चन उससे पूछे 5, तो 5 क्वेश्चन दूसरे। ठीक है, एमएस एक्सेल कमेंट पुट्स इन सेल्स आर कॉल्ड, इनकी जो कमेंट अगर आप सेल्स में डालते हो उसे आप क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेल टिक। ओके, 58 क्वेश्चन है यहाँ पर गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये भी आपको एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सेल से पूछे जो चीजें हम मिस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है हमारे पास $A$1। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59th क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, उसने ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। 59th क्वेश्चन है गाइस हमारे पास ही, देखो उल्टे फुल्टे करके क्वेश्चन पूछे, कोई भी सीक्वेंस इस बार जेएसएसबी ने नहीं रखा है। ठीक है, तो 59th क्वेश्चन का आंसर है गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 60th क्वेश्चन। तो 60th क्वेश्चन में आपको पूछा गया सेंटेंस को 4 पार्ट्स में जोड़ा गया है, आपको आपने बोलना, इसको तोड़ा गया है और आपने बोलना है कि कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस हमारे पास those two men are, देखिए those two है आगे men, those two men were quarreling with one another claiming the same watch as their own since morning। ठीक है, तो कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर लगता है आपको? ए में ही हमें यहाँ पर एरर लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के ऊपर। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं, तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था, यही आपके एग्जाम की बून है। ठीक है, ये बून है, बाकी चीजें अलग से हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 60 क्वेश्चन में से अगर आपने 45 भी अच्छे से करे होंगे तो इट मींस यू आर इन। ओके, तो चलिए देखते हैं 60, क्योंकि बाकी सेक्शन जो है बहुत इजी थी, बाकी सेक्शन जो है गाइस बहुत ही इजी थी। जैसे कि अभी तक मैंने देखा मैथ भी इजी था, साइंस भी इजी थी, कंप्यूटर थोड़ा सा ट्रिकी था इस बार। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जेकेएसएसबी से कंप्यूटर पूछना, लेकिन कंप्यूटर अब जेकेएसएसबी बड़े अच्छे तरीके से पूछती है। सो गाइस यहाँ पर 61th क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर किसने बोला था? ये बोला था WG समनर। ओके, तो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन आर दो अननेसेसरी, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा गया था। कौन सा बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है? दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पर सोसाइटी के बारे में कुछ आपको ट्रू स्टेटमेंट पूछी थी कि आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट्स इसके रिगार्डिंग कौन सी हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको पूछा था 64 क्वेश्चन का आंसर, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? इट पीपल शेयर अ डिस्टिंक्ट कल्चर, यहाँ पर ये शेयर करती है आप एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर टेरिटरी एरिया, यहाँ पर इनके पास होता है, ए भी है बी भी है। इट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर सोसाइटी इंडिपेंडेंट होती है, इंटर रिलेटेड रोल्स होते हैं। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो इसमें आपको फोकल्ट जब मैं आपको पढ़ाता था ना, आप बोलते थे सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आप ये कैसे कैसे फालतू क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि फालतू क्वेश्चन किस लिए गाइस आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 यानी कि 5वां क्वेश्चन यहाँ पर अगर इसके बात करें तो डिसिप्लिन एंड पनिश इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि फॉर्मल सोशियोलॉजी का यहाँ पर कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल थ्योरी को फॉर्मल सोशियोलॉजी के नाम से यहाँ पर इसको एक लेबल दिया था। ठीक है, तो गाइस 66 क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर था, दिस इज जॉर्ज साइमल। ठीक है, तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने यहाँ पर ये लिखा? ये लिखी थी आपकी माल्थस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 68th क्वेश्चन सोसाइटी के बारे में पूछा था कि सोसाइटी सिस्टम और सोशल रिलेशनशिप वाइल इंस्टीट्यूशन आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको किसी क्वेश्चन को किसी को आ रहा होगा तो 68 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना सारे, किसी को भी आंसर आ रहा होगा, ताकि बाकी बच्चे अपने आंसर को यहाँ पर मैच कर पाए। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ पेयर पूछे थे, आपको बोला था कौन सा पेयर किसके साथ यहाँ पर गाइज मैच होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच है, यानी कि क्या ये मैच है, क्या ये मैच है, क्या ये मैच है, कौन सा यहाँ पर मैच है,
सो गाइस यहाँ पर जब मैंने इन क्वेश्चंस को देखा तो सोरल पॉलीगनी जो होता है, मैरिज ऑफ अ मैन, जब एक आदमी सैरल सिस्टर के साथ यहाँ पर शादी करता है उसे हम बोलते हैं सोरल पॉलीगनी। यानी कि ए तो आपका यहाँ पर आएगा, बी को इसको भी आप काट सकते हो बी वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पर देखते हैं सी, 3 ऑप्शन और भी है। तो हाइपरगेमी आपको पता ही होता है क्या है, उसको अनुलोम जो है यहाँ पर ए और सी जो है आपका यहाँ पर सही मिलता है, ठीक है। ए और सी यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर मुझे 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 देखने को मिलते हैं। एंड लेविरेट क्या होता है, द लेविरेट होता है अनुलोम एंड लेविरेट मैरिज ऑफ डॉटर स्पिरिट, यानी कि ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सर्च किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 70 को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 70th क्वेश्चन का भी आंसर मुझे यहाँ पर नहीं मिला। देखते हैं आंसर की आती है उसके ऊपर क्या होता है। अगर किसी ने 70th क्वेश्चन का आंसर किया है, बाकी बच्चों के लिए आप कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं, सो दैट अपने आंसर को यहाँ पर मैच कर सके। ओके, तो 71 क्वेश्चन ये उसने टिक किया जिसका ये जिससे मैंने पेपर लिया है, उसने अपने पेपर पे यहाँ पर ये टिक किया हुआ है। मुझे नहीं पता ठीक किया गलत किया है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ, मुझे ये क्वेश्चन सीधी सी बात हो, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, ठीक है। मैंने सर्च किया, जल्दी में नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है तो प्लीज कमेंट डाउन करें इस क्वेश्चन का आंसर। 71 क्वेश्चन है यहाँ पर, 71 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका है हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। ओके, तो 72 क्वेश्चन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, 72 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर इन पेज को आपने देखना था कि फील्ड थ्योरी यहाँ पर किसने दी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी किसने दी, साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन की थ्योरी है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये थ्योरी का पता है आपको कि सी थ्योरी किसने दी है, यानी कि सी के साथ यहाँ पर 3 मैच होता है, ठीक है। 3 सी के साथ 3 मैच होता है, तो कहाँ पर ये हो रहा है, आपके बी वाले ऑप्शन में भी हो रहा है और ए वाले ऑप्शन में भी हो रहा है। अगर बाकियों के बारे में सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ पर किसने यहाँ पर दी है तो उसके बारे में आप ये मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा है आपके, आप मुझे बता दीजिएगा। 72 क्वेश्चन का आंसर मे बी ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी प्लीज कमेंट डाउन करके बता देना, बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन का आंसर जान पाए। तो यहाँ पर ओसीडी का ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर ओसीडी, यानी कि जो हमारे पास ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में आप बताना। ये भी टॉपिक मैंने खुद से पढ़ाया है, तो ये भी अच्छे से आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ओसीडी का ट्रीटमेंट के टाइप के बारे में आपको बोलना है, दैट इज योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, खुद से मैंने पढ़ाया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं खुद से पढ़ाया है सोशियोलॉजी वाले, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, तो 74th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पढ़ाया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सीडा का, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है ये गाइस हमारे पास यहाँ पे, एरिक एरिक्सन की जो 4 साइकोलॉजी साइको वो है, ऑप्शन नंबर सी। 75 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सी जिसने ये कहा है वो बिल्कुल गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शैम एंड डाउट, ये सारी चीजें यहाँ पर उसको साइको सोशल डेवलपमेंट में यहाँ पर आती है। ओके, तो 76 क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर पूछा है कि जो यहाँ पर स्टेजेस बोली है यहाँ पर फ्रेड ने, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस बोलना है, पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। 76 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, पहले ऑरल, फिर एनल, फिर फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, ठीक है। ये सारी स्टेजेस यहाँ पर बोली है साइको सोशल डेवलपमेंट की। ओके, फ्रेड ने। 77 क्वेश्चन है, कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि सोशलाइजेशन यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन से होती है, कौन सी थ्योरी हमें यहाँ पर ये बताती है। तो 77 क्वेश्चन का आंसर है सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पूछा था, इसका देखिए मैंने खुद पढ़ा है और ये क्वेश्चन आप सबने, जिसने मेरे से पढ़ा है उसने क्वेश्चन को ठीक ही किया होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो सडन अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स कहाँ पर होते हैं, तो इसका सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक फॉलो बाय अ कंसर्न दैट हैविंग मोर अटैक। तो पैनिक अटैक की अगर बात आए यहाँ पर तो पैनिक डिसऑर्डर यहाँ पर होता है। ओके, पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ पर पैनिक पूछा गया है, कौन सा डिसऑर्डर में रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आते हैं फॉलोड बाय concerned about having more attack और अटैक भी आ सकते थे, जो ऑप्शन नंबर 8 पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डिसऑर्डर से यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन आपने यहाँ पर करने चाहिए थे, जिसने मेरे से ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओसीडी का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कौन सा स्पेशल प्रोविजन है, तो कौन सी थ्योरी हमारे पास यहाँ पर आती है, तो 81 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, डिफरेंस थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी राइट क्लास की किसने यहाँ पर बनाई थी, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, दिस इज योर हेनरी डोनाल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा सिग्निफिकेंट चैलेंज है, तो यहाँ पर वुमेन्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से यहाँ पर जोड़ता है। चैलेंज उनके बीच में क्या थी, जेंडर बेस्ड यहाँ पर वायलेंस होते हैं और उन पॉलिटिकल स्पेसेस में उनको हैरेसमेंट होती है। यही एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे देखने को मिलता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, औरतों को भी इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिफ्यूजी, रिफ्यूजीज के बारे में आपको बोलना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। देखिए, वो अपनी कंट्री के बाहर होते हैं, ठीक है, पॉवर्टी एक ऐसा रीजन नहीं होता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, उनको वहां से खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 85 हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पर नहीं मिला था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, हार्म रिडक्शन मॉडल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन बाय द पुलिस वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करें हैं यहाँ पर, हम तो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज डिफाइन चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो बीइंग द एज ऑफ 14, जो भी है, तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा एक्ट यहाँ पर हमारे पास आएगा, दिस इज अ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। चाइल्ड, 87th क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, जो पूछा गया था आपसे कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो एक प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट, चाइल्ड के राइट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में क्या चीज यहाँ पर करेक्ट बताई गई है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या चीज होती है, ये चार चीजें यहाँ पर बताई हैं, तो कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना था आपके आंसर में, ठीक है। 89 क्वेश्चन का जो आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट फैसिलिटी, यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी एंड डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये कांस्टेंट इंटरेक्शन रहता है इसके साथ, जो सिविल सोसाइटी के लीडर होते हैं उनके साथ, और ये लेजिस्लेटिव, ये पॉलिसी और लेजिस्लेटिव इनपुट प्रोवाइड करती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे कौन से फंडामेंटल राइट में आती है, आप सबको पता है। अब जब हम किसकी बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर कहां पर होता है अनटचेबिलिटी, कहां पर नहीं होती है, अनटचेबिलिटी होते छुआछात के बारे में। जब का हम कब बोलेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, किसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पे, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक, किसी को यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए किसी के भी बेस पे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर कौन सा इनिशिएटिव है पॉवर्टी खत्म करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था, सबको ही पता है कि कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पर लाया गया था। 91 क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास महात्मा गांधी। सी देख लो, देखते हैं आंसर की आती है तो क्या बोलते हैं। अब ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, कौन सा डे हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर। क्वेश्चन 92 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स प्राइमरी जो है मेजर एजुकेशनल अलाइनमेंट लाइफ विद इन सोसाइटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लिटरेसी रेट, ठीक है। कौन सा प्राइमरली मेजर यूज होता है, एजुकेशनल अटेनमेंट है हमारे यहाँ, तो लिटरेसी रेट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ से आपको पूछा गया था, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर यूज करते हैं ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को पॉपुलेशन का जो है उसको मेजर करने के लिए। 94 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो मेरी ई बुक हमने यहाँ पर लॉन्च की थी एमसीक्यू उसकी, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है। 95th क्वेश्चन अगर हम कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अपने पेयर्स को यहाँ पर कंसीडर करना है और बाकी इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। 95 क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको आप मैच करके देख लेना। ओके,
अब बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो कौन सा वो प्रोटोकॉल है? तो गाइज एक बात बताऊं कि अभी तक जो मैं मुझे लगता था कि हमने कुछ मुझे लगता है छोड़ा होगा, तो गाइज मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ही आपको खुद कवर करवाए हैं, संजय सर ने कवर कराए हैं, हमारे जो निखिल सर है उन्होंने भी एक यूनिट कवर करवाया था, उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। तो गाइज मेरे चैनल का अगर जिसने कंटिन्यूसली पढ़ा होगा तो खुद यहाँ पर रिव्यू करेगा, बता देना आपको। ठीक है, नीचे कमेंट्स करके बता देना। 96 क्वेश्चन का गाइस ऑप्शन यहाँ पर है द पैलमेरो प्रोटोकॉल, ये मैंने खुद आपको पूछा था, यानी कि पढ़ाया है। 97th क्वेश्चन गाइस यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो भी है, क्वेश्चन को पढ़ लो और क्वेश्चन का आंसर बस अभी यहाँ पर मैच करना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। 98th क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो विच द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग करप्शन विद इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा मेजर हम यहाँ पर बात लेते हैं करप्शन को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में? 98 क्वेश्चन का गाइस आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। 99th क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट रेफर करता है अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। ओके, 99th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर से, इट इज योर करप्शन। ठीक है, पर्सनल गेन के लिए आपको किसी को विच कंसेप्ट रेफर टू अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर। ठीक है, ओके ओके ओके, आप करप्शन ही करोगे अपने अपने प्राइवेट उसके लिए। अब यहाँ पर प्याजे क्या बोलते हैं? प्याजे के बारे में आपको पढ़ा रहा था, जीन प्याजे के बारे में क्वेश्चन आपको आ रहे थे, सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब देखिए आपके सिलेबस में तब मेरे लिए नहीं था, तब जेके के था, अब यहाँ पर बोल दो। ये भी आपको निखिल सर ने पढ़ाया, अभी मेरे पास ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि मैंने भी इनको ये क्वेश्चन बच्चों को पढ़ाया है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं देखी होंगी तो आपकी मर्जी। ओके, चलिए 100 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 101 क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो primary focus of development during the sensory motor stage according to Jean Piaget theory of cognitive development। तो 101 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 8, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ओके, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ओके, तो हम ऐसे क्लेम नहीं करते, आप चेक करके देख लेना हमारी वीडियोस में अगर बाद में भी टाइम मिले। अब देखिए बॉडीज का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये भी मेरे मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 102 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। इस क्वेश्चन का गाइस यहाँ पर आंसर है 103 क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर विटामिन डी। ओके, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था, हमने ही पढ़ाया था। 104 क्वेश्चन का आंसर आपका आता है ग्लूकागोन। ठीक है, अब जो बच्चे जिन्होंने छोड़ा था हमारे से पढ़ना, जो हमारे पास नहीं जुड़ पाए थे, तो उन तक मैं चाहूंगा कि जो भी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी जुपिटर क्लासेस को नहीं भूलना। ठीक है, 105 क्वेश्चन मेन गोल ऑफ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मेन गोल क्या रहता है? 105 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया निखिल सर ने, बैठे हुए बोलते कि मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। 106 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपको मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर दैट पोल्ट्री दैट शुड पोल्ट्री बी कुक टू इंश्योर इट इज सेफ टू कैट, इट इज सेफ टू ईट, सॉरी ये ईट है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर रहेगा 106 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 107 क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद फूड बॉर्न इलनेस फ्रॉम अंडरकुक्ड एग रा। तो कौन सा यहाँ पर फूड बॉर्न इलनेस यहाँ पर आती है? 107 क्वेश्चन का आंसर है यार सैल्मोनेला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होता है? 108 क्वेश्चन का आंसर था गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूजिंग द सेम कटिंग बोर्ड एंड रॉ मीट एंड वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग इट। ओके, 109 क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया हुआ था आपको कि कॉमन सिम्टम क्या है फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग का कॉमन सिम्टम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर फीवर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 110 की अगर हम बात पढ़ते हैं तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ फास्फोरस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो फास्फोरस का प्राइमरी फंक्शन क्या था? ठीक है, 110 का आंसर जो था ऑप्शन नंबर है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। ओके, अब बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन की ओर। तो कौन सी एनजीओ इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस इन डिजास्टर स्ट्रिकन
एरियाज वर्ल्ड वाइड, तो ये भी मैंने पढ़ाया था। 111 क्वेश्चन है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ये एनजीओ थी, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर पढ़ा था तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा था तो आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमसे पढ़ो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए अब मैं बोलूंगा ये मैंने पढ़ाया था, शायद लगता है कि पढ़ाया था लेकिन मे भी नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना किसको, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको कमेमोरेट किया गया था। ठीक है, तो 112 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री जयप्रकाश नारायण। 113 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे कि ये मैंने खुद पढ़ाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ये मैंने खुद से पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा था वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा था तो खुद ही आप देख रहे होंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। 113 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, इनके इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं। 114 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ लॉन्च। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल आर्डर हम यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे कि आपका आंसर सही क्या होगा, तो एक बार मैं आपको बता दूं, तो एक बार गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो यहाँ पर किस किस कब कब ये यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो गाइस अटल पेंशन योजना जो है आपकी यहाँ पर, देखिए अटल पेंशन योजना जो थी यहाँ पर आपकी, अटल पेंशन योजना जो थी तो 2015 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 2016 में लॉन्च की गई थी, मैंने पढ़ाया है। आईसीडीएस बार बार आपको पढ़ाया था, 1975 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, 2005 में ये लॉन्च किया गया है, 1990 में यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें से कुछ ऑप्शन है मुझे ऊपर नीचे लग रहा है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी। ईसीडी करके ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, ईसीबी करके है, तो मुझे लगता है यहाँ पर डी होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 मैन फोकस ऑफ अटल पेंशन योजना, ये भी मैंने खुद से आपको पढ़ाया था कि अटल पेंशन योजना का क्या मेन फोकस यहाँ पर रहता है। तो 115वें क्वेश्चन का गाइज यहाँ पर आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वर्कर्स नहीं, अटल पेंशन योजना का क्या मेन फोकस था यहाँ पर कि रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम कॉजी गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी नहीं था। वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं नहीं, इसका सही ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, आपको इन पेयर को कंसिडर करके बोलना था कि इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली कब मनाते हैं, एड्स डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, एंड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो इन में आपको बोलना था कि कौन से आपके सही पेयर हैं, कौन सा पेयर आपका सही जुड़ रहा है, यानी कि एक को कहाँ पे आप मैच करोगे। तो वर्ल्ड एज डे अगर मैं बात करूं तो इसको यहाँ पर 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख लीजिए बी का कहीं पे आपको 4 मिल रहा है, बी का कहीं पे 4 मिल रहा है, तो उसको आप टिक करके देखिए। अब दो ऑप्शन में यहाँ पे बी का 4 मिल रहा है, बी में भी और डी में भी, तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स डे यहाँ पर आई थिंक 16 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर, तो डी का आपके पास 2 होना चाहिए। डी का 2 किस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर भी इसका आंसर आपको बता देते हैं। 116 का आंसर आपका डी ही है। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है, चलिए ओके, चलिए 117 का आंसर है विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2001। 117 का आंसर क्या होगा, 117 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीनियर सिटीजन की बात करें तो सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट, मैंने बार बार आपसे चीख चीख के आपको उस वक्त पढ़ाया था। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, जिसके ऊपर बड़े सारे मुझे कमेंट आए थे, मैं जननी सुरक्षा योजना पढ़ा रहा था, जननी का मतलब मैंने कुछ और बोल दिया था, तो बड़े सारे मुझे कमेंट्स आए थे। तो ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, तो बार बार देख लेना। जो मेरी पहली वीडियो थी यूनिट 6 की, उस पर इसको लेके बड़े सारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। 118 का जो आंसर है दैट इज टर्शियरी केयर सेंटर। 119 एंड सेकंड, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो 119 क्वेश्चन का ऑप्शन था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस। ठीक है, सीरियस इलनेस से यहाँ पर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को, बच्चों को अगर दिया जाता है दैट इज योर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत नेशनल मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए शायद आपका राइट आंसर है। तो 120 एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण अभियान, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मैन ऑब्जेक्टिव क्या था, to reduce the prevalence of undernutrition and stunting in the children. So guys, this was all about the paper asked. So guys, thanks for watching.
तो गाइस आप बताना कि हमारे चैनल से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बताया कि हमने ये खुद से ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो मैंने आपको बताया। अगर आपको किसी को प्रूफ चाहिए, प्रूफ भी मैं आपको बोल दूंगा कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैं आपको आपका सेफ स्कोर बता दूं, अभी नहीं बोलूंगा, एक सेपरेट सी वीडियो लेकर आऊंगा, आंसर के आने दो, उसके बाद सारे बच्चे अपने अपना स्कोर मुझे बताना, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, सेफ स्कोर बताएंगे। लेकिन अभी भी आप मुझे बताइएगा कि 120 में से आपके कितने यहाँ पर स्कोर आ रहा है। प्लीज कमेंट इट डाउन। ओके, बाय बाय।